Good evening, everyone. Let me know whether my voice is clear or not. My voice is clear. मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ओके, चलिए सब लोग अटेंडेंस मार्क कीजिए. एवरीवन मार्क द अटेंडेंस इन चैट बॉक्स. चलिए सब लोग अटेंडेंस मार्क कीजिए. सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया? ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. मुझे बताइए स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन सगळ्यांना विजिबल आहे का? चॅट बॉक्समध्ये रिप्लाय करा. ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, so today is our FCC2 maths session number 42 है, right? So we have already started exponents and powers lesson, right? हम लोगों ने exponent and powers ये lesson start किया हुआ है, right? ओके, तो चलिए तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देखते हैं. टुडेज टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन. जो भी लास्ट टाइम मैंने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे. ओके, लास्ट टाइम मी काही तुम्हाला शिकवलं ते एकदा रिवाइज करणार आहोत आपण आणि त्याच्यावर काही क्वेश्चन्स विचारणार ते तुम्ही सॉल्व करायचे. ओके, नेक्स्ट पावर्स विथ नेगेटिव्ह एक्सपोनंट्स. ओके, नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है? पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ओके, देन डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, डेसिमल में भी कैसे हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करेंगे वो देखने वाले हैं. ओके, डेसिमल नंबर मध्ये सुद्धा एक्सपोनेंट्स कसे आपण लिहायचे, कसे यूज करायचे ते आपण आज स्टडी करणार आहोत. एंड लास्ट क्विज टाइम. ओके, उसके ऊपर के क्वेश्चन. तो सबको समझ में आया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टुडेज टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन. ओके, देन एक दो न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट एंड डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, एंड लास्ट में क्विज टाइम. सबको समझ में आया क्या पढ़ने वाले हम लोग आज? ओके, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए आप लोग, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? कौन सा टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने? चलिए बताइए, कौन बताएगा मुझे? विच टॉपिक वी हैव स्टडीड ऑन लास्ट लेक्चर? चलिए, कौन सा टॉपिक पढ़ाया था मैंने? काय शिकवलं होतं तुम्हाला लास्ट टाइम? चला, ज्याला आन्सर माहिती त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा. टॉपिकचं नाव सांगा. चला, एक्सपोनेंट्स एंड पावर मध्ये मी कुठला टॉपिक शिकवला होता? क्या पढ़ाया था मैंने? कौन बताएगा मुझे? चलिए, आप लोगों ने घर पे होमवर्क किया होगा तो आपको पता होगा. होमवर्क किया सब लोगों ने घर पे? आप लोगों ने घर पे होमवर्क किया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. चलिए, कौन बताएगा मुझे क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? संजना, लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया था बताइए. माइक ऑन कीजिए. हेलो प्रद्युम्न, आप बताइए. प्रद्युम्न, कौन सा टॉपिक पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम? चलिए, किसी को याद नहीं है? सब लोग भूल गए? अनघा, आप बताइए क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? आप नहीं थे क्लास में? आपको पता है ना यूट्यूब पे सब वीडियोस अवेलेबल है, तो आप लोग देखते नहीं हो?
आप लोगों ने कौन सा लेक्चर मिस किया होगा तो यूट्यूब पर सब क्वेश्चन, सब वीडियोस अवेलेबल है। आपका क्लास मिस होगा तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। ओके राजदीप, आप बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ाया था मैंने। हमने पिछली बार मल्टीप्लिकेशन विद द सेम बेस सीखा था, और उसके बाद डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस सीखा था, और उसके बाद डिवाइडिंग पावर विद सेम एक्सपोनेंट सीखा था, और नंबर विद एक्सपोनेंट 0, और उसके बाद मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स, और उसके बाद टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। यस, वेरी गुड। ये सब क्या है, ये सब क्या मैंने पढ़ाया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था ना मैंने लास्ट टाइम। हे मी शिकवलं होतं ना सगळ्यांना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हाच टॉपिक घेतला होता लास्ट टाइम अपन। हम लोगों ने यही टॉपिक लिया था और उसमें हम लोगों ने एक एक लॉज देखे थे, याद है सबको? जो अभी राजदीप ने बताए सब वो लॉज दिखे, हम मैंने पढ़ाए थे, याद है क्या सबको? बताइए चैट बॉक्स में। फर्स्ट लॉज हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। क्या? जिसके बेस सेम होते हैं ऐसे पावर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हम लोग? मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। क्या बताया था मैंने इस रूल के बारे में? कौन बताएगा मुझे? चलिए, आपके पास अब ए रेस टू एक्स, ए इज रेस टू पावर ऑफ एक्स एंड ए रेस टू पावर ऑफ वाई। ओके, इनका यहाँ पे सेम बेस है। ओके, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, पावर्स देखिए एक्स और वाई, तो क्या होगा इसका लॉस? क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस, यहाँ पे सेम बेस है, दोनों बेस देखिए ए है और पावर्स देखिए डिफरेंट है, एक्स एंड वाई। उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम लोग? चलिए, कौन बताएगा मुझे? चलिए बताइए। बाकी के लोग, सिर्फ राजदीप ने ही घर पे होमवर्क किया है। राजदीप भी अकेला क्लास में था लास्ट टाइम, बाकी के लोग भी थे ना? श्रेया, आप बताइए। चलिए माइक ऑन कीजिए, श्रेया माइक ऑन कीजिए और बताइए क्या आंसर आ जाएगा। ए रेस टू पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ए रेस टू पावर ऑफ वाई इक्वल टू क्या करेंगे? क्या लॉ है? चलिए बताइए श्रेया। आप लोगों को यही नहीं पता है तो कैसे आगे का हम लोग पढ़ेंगे? ओके, श्रेया भी नहीं थी क्लास में, कौन था फिर लास्ट टाइम? तन्वी, आप थे? ओके, कोई भी नहीं था, सब लोगों ने फिर वीडियो नहीं देखा यूट्यूब पे? तुम्ही वीडियो नाही बघत? चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए सेम बेस है ए और ए, यहाँ पे बेस देखिए सबका सेम है, राइट? और पावर्स देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो क्या होगा? ए रेस टू, जहाँ ए मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पावर्स क्या हो गया? ऐड हो गए। क्या हो गया? ऐड। ए रेस टू क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। समझ में आया सब लोगों को? इफ ए इज एनी रैशनल नंबर डिफरेंट फ्रॉम जीरो एंड इफ एक्स एंड वाई आर द रैशनल नंबर, यहाँ पे ए क्या है? दोनों भी रैशनल नंबर है, ए रैशनल नंबर है, एक्स और वाई भी रैशनल नंबर है। ओके, जीरो छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए सेम बेस है ए और ऊपर पावर्स डिफरेंट है, उनका मल्टीप्लीकेशन तो कैसे करेंगे? ए रेस टू एक्स प्लस वाई। समझ में आया सब लोगों को? दोनों पावर्स का हम लोग एडिशन करेंगे। समझ में आया? बताइए आप भी, बाकी के लोग। ओके, वैसे आप किसको समझ में नहीं आया?
क्या बताया मैंने यहाँ पे? अब मेरे पास a रेस टू x, ओके, मल्टीप्लाई बाय a रेस टू y, a रेस टू पावर ऑफ y. ये दो एक्सपोनेंट है, ओके, इसका मल्टिप्लिकेशन करना है. इनके बेस भी सेम आहे, राईट. इथे हे दोन एक्सपोनंट आहेत, त्याचे बेस सुद्धा सेम आहे. सगळ्यांना माहिती आहे ना बेस हा ए बेस सगळ्यांचं सेम आहे. तर बेस ऍज इट इज येणार सेम ए. आणि इथे एक्सपोन पॉवर्स बघा काय, एक्स आणि वाय, ओके. त्यांचं मल्टिप्लिकेशन करताना काय करणार आपण, एक्स प्लस वाय. कळालं आता? ज्यांना कळालं नव्हतं, समझ में आया? ओके. सेम आता तुमच्याकडे आहे डिवायडिंग पॉवर्स विथ द सेम बेस. तुमच्याकडे सेम बेस आहेत ए रेस टू एक्स, ए रेस टू पॉवर ऑफ एक्स डिवाइड ए रेस टू पॉवर ऑफ वाय. आता इथे बेस बघा दोघांचे सेम आहेत ए, पण इथे डिवाइडिंग आहे. डिवाइड करायचे तुम्हाला पॉवर, तर तुम्ही काय करणार, यहाँ पे बेस आपका सेम है पर पावर्स डिफरेंट है, वो डिवाइड करना है आप लोगों को. तो आप लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, कौन बताएगा मुझे? ओके, तन्वी बताइए. Ma'am, the A will be the same and it will be x minus y. यस. तो क्या आ जाएगा, ए रेस टू, क्या आ जाएगा, बेस तो एज इट इज रह जाएगा, ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वाई. यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ओके. जेव्हा डिवाइडिंग करणार आपण पॉवरचं इथे काय होणार, माइनस. मल्टिप्लिकेशन केलं तर प्लस होणार. कळालं सगळ्यांना? तो क्या आ जाएगा, ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स माइनस वाई. समझ में आया सब लोग को? ये सेकेंड लॉ था, समझ में आया? डिवाइडिंग पावर्स विद दी सेम बेस, ओके. यहाँ पे बेस सेम थे पर हम लोगों ने पावर्स को डिवाइड किया, ओके. नेक्स्ट वाला है अब टेकिंग पावर ऑफ पावर, ओके. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स है, राइट. और इसका भी पावर आपके पास है ए रेस टू दी एक्स, ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स रेस टू दी पावर ऑफ वाई. समझ में आ रहा है सब लोगों को? ए यहाँ पे बेस क्या है, ए का पावर क्या है एक्स, ओके, ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स. और इन दोनों का ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स का भी पावर है वाई, ओके. इसको क्या बोलते हैं, टेकिंग पावर ऑफ पावर. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो पावर है ना, तो क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे, क्या करेंगे? हम लोगों ने ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स लिखा और ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स का भी हम लोगों ने पावर लिया वाई. तो क्या करेंगे हम लोग, ओके. राजदीप बताइए. हम उसमें बेस सेम ही रखेंगे और x और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यस, वेरी गुड. तो यहाँ पे बेस ए एज इट इज आ जाएगा, इथे बेस एज इट इज येणार आणि एक्स आणि वायचं काय होणार, मल्टिप्लिकेशन. तर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई आ जाएगा, ओके. यहाँ पे बेस एज इट इज रह जाएगा और एक्स और वाई को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आया? ये था थर्ड लॉ, टेकिंग पावर ऑफ पावर. समझ में आया सब लोगों को? समझ में आ रहा है क्या, बताइए चैट बॉक्स में. ओके. नेक्स्ट वाला रूल है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, ओके. मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट. यहाँ पे आप देखिए आपके पास बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है. फॉर एग्जाम्पल देखिए ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बी रेस टू दी पावर ऑफ एक्स. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस ए और बी डिफरेंट है पर पावर सेम है. तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग सेम पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू दी पावर ऑफ एक्स. इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए कौन बताएगा मुझे? ओनली राजदीप ने किया है लगता है स्टडी. चलिए बताइए राजदीप, कैसे क्या लिखेंगे हम लोग? हम जो बेस है उसे एक्सपोनेंट सेम ही रहेगा और जो बेस है हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे.
यस, देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, ओके, और इनका जो पावर है x, ये सेम कॉमन हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? माइक ऑफ कीजिए राजदीप। देखिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा और उनका जो पावर है वो सेम रह जाएगा। ओके, सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? बताइए चैट बॉक्स में। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम पावर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, उनके बेस क्या थे, डिफरेंट थे। वैसे अब डिवाइडिंग, डिवाइड का भी कैसे करेंगे, a रेस टू दी x, a रेस टू दी पावर ऑफ x डिवाइड b रेस टू दी पावर ऑफ x। इसको कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे? प्रद्युम्न आप बताइए, इसको कैसे लिखेंगे आप? a डिवाइडेड बाय b और x हम वैसे का वैसा ही एक लिखेंगे, कॉमन देंगे, कॉमन। ओके, a डिवाइड बाय b, ओके, a डिवाइड बाय b और उनका दोनों का कॉमन पावर होगा x। ओके, a डिवाइड बाय b रेस टू दी पावर ऑफ x। ओके, ऐसे हम लोग रीड करेंगे। समझ में आया सब लोगों को? यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट लास्ट में देखिए, अब नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। आपके पास एक नंबर है, ओके, यहाँ, और उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो क्या आंसर आ जाएगा? नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, आपके पास कौन सा भी एक नंबर है, रैशनल नंबर, उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे? चलिए बताइए, राजीव आप, ओके, राजीव बताइए। आंसर होगा 1, आंसर होगा 1। 1, यस, 1। देखिए आंसर इज 1 वेयर a इज अ नॉन जीरो इंटीजर। देखिए जब आपके पास कौन सा भी नंबर होगा और उसका एक्सपोनेंट यानी उसका पावर 0 होगा, तो आंसर इज 1। ओके, समझ में आया? यहाँ पे अब मैंने लिखा 7 रेस टू दी 0, 7 रेस टू दी 0, वो भी, उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, समझ में आया? तो ये हम लोगों ने लॉस पढ़े थे, आप लोगों को घर पे जाके आप वीडियो देखिए प्रीवियस क्लासेस का, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लिए थे। ओके, समझ में आया सब लोगों को? कुछ डाउट है? बताइए आप भी, किसी को कुछ डाउट है? ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, चलिए तो हम लोग फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे सब लोग 2 रेस टू द, ओके, 2 रेस टू दी 3। ओके, मैं बोर्ड पे ही लिखती हूँ क्वेश्चन, सब लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 रेस टू दी 3 पावर ऑफ 3, then 3 raised to the power of 4, then multiply by 4, divide 3 multiply by 32। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 2 रेस टू द पावर ऑफ 3, then multiply 3 रेस टू द पावर ऑफ 4, multiply by 4 अपॉन 3 multiply by 32। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, पता है आप लोगों को? ओके, क्या डाउट है संजना को? मैम, हाँ, अगर बेस और पावर अलग होंगे तो अब हम क्या करेंगे? बेस भी अलग और पावर भी अलग, ऐसा लॉज ही नहीं है। ओके, जितने लॉज मैंने पढ़ाए उतने, ऐसा लॉज ही नहीं है कि डिफरेंट बेस और डिफरेंट ये। ओके, उसका आंसर फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। ओके,
समज में आया? मिला आपको आन्सर? आतापर्यंत असा काही रूल बनवला सुद्धा नाहीये. ओके. आणि त्याचा जर असं तुम्हाला आलाच क्वेश्चन तर तो नॉट डिफाईन, तो सॉल्व करूच नाही शकणार आपण. ओके, समझ में आया? बताए? समझ में आया आप लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे. ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 3, 3 रेज टू दी पावर ऑफ 4 और मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 32. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन 2 के रिलेशन में कौन से नंबर है, कौन किसको हम लोग कम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग देखेंगे ना. जितना कम एक्सप्रेशन हो जाएगा उतना अच्छा हम लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए, राईट. आपण पहिले बघूया की कुठले क्वेश्चन हम लोग, कुठले नंबर्स कट होऊ शकतात, कोणाला आपण करू शकतो. ओके, एक्सपांड करू शकतो. तर फर्स्ट ऑफ ऑल मी काय करणार बघा, इथे पहले मैं फैक्टर्स ऑफ 32, पहले मैं ये 32 है उसके फैक्टर्स निकालूंगी. चलिए 32 के फैक्टर्स आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 32 के फैक्टर्स? लास्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम बताया था मैंने. चलिए 32 के फैक्टर्स बताइए मुझे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फैक्टर्स कैसे निकालेंगे 32 के? चलिए बताइए 32 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना ऐसे 32 के फैक्टर्स कैसे निकालना है. अब यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, राइट. फिर से 2 से, 2 8 जार 16, फिर से 2, 2 4 जार 8, फिर से 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो कितना आया 1 2 3 4 5, मीन्स 2 रेज टू दी पावर ऑफ 5, राइट. ये था 32 के फैक्टर्स. समझ में आ रहा है सब लोगों को कैसे फैक्टर निकाला मैंने? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, 32 के फैक्टर्स कैसे निकाले मैंने, सबको समझ में आया? वैसे आप लोगों को फैक्टर्स निकालना है, तो यहाँ पे मैंने 32 के फैक्टर्स निकाले. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए अब मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू दी पावर ऑफ 4, और मैं 4 के भी फैक्टर्स लिख सकती हूँ, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 2, राइट. 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 2 जार 4 ना, मीन्स 2 को 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 रेज टू दी पावर ऑफ 2. ओके, फिर से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर ऑफ 5. यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? मैंने सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनके फैक्टर लिखे. ओके, अब देखते हैं कौन से कैंसिल होते हैं, कौन से फैक्टर जाते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 रेज टू दी, देखिए यहाँ पे 2, एक मिनट, यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर ऑफ 3 है और यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर ऑफ 2 है, राइट. दोनों के सेम, दोनों के बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो क्या करेंगे हम लोग, बेस सेम है और पावर से मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या आंसर आ जाएगा बताइए, चलिए फटाक से. 2 रेज टू दी पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर ऑफ 2 है, बेस सेम है. यस, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 5 कैसे आया, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना. यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट. तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 5, मीन्स ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, राइट. यहाँ पे भी 2 रेज टू 5 है, ऊपर भी 2 रेज टू 5 आ रहा था, राइट. देखिए यहाँ पे आंसर लिखती हूँ मैं, मीन्स हमारा क्या आया था, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय देन 3 रेज टू दी 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी 5, राइट. ऐसे आया था ना, तो मैंने क्या कर दिया, ये दोनों कट हो गए, राइट. अब बचा क्या, क्या बचा, 3 रेज टू दी पावर ऑफ 4 एंड 3, मीन्स यहाँ पे पावर ऑफ 1 है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है पर डिवाइड है, पावर्स क्या करेंगे हम लोग, बेस सेम है पर पावर्स डिवीजन में है, तो क्या करेंगे, बेस सेम है पर पावर्स डिवीजन में,
क्या करेंगे, चलिए बताइए। एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, पावर्स का सब्ट्रैक्शन, राइट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, 3 raised to power of 4 - 1, राइट। यहाँ पे 3 है मीन्स उसका पावर 1 है, ओके। तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 raised to the power of 3। समझ में आया सब लोगों को एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किया। तो आंसर क्या आया, 3 raised to the 3 पावर ऑफ 3। अंडरस्टूड एवरीवन। किसी को कुछ डाउट है? ओके चलिए, और एक क्वेश्चन है उसमें, सेकेंड वाला आप सॉल्व कीजिए, चलिए फटाक से और मुझे बताइए। क्वेश्चन है, ओके, 5 raised to the power of 2 and raised to the power of 3, ओके। टेकिंग पावर ऑफ पावर है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power of 4 एंड डिवाइड 5 raised to the power of 7। चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे 5 raised to the power of 2 and raised to the power of 3 है, देन मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the 4 एंड देन डिवाइड। चलिए सॉल्व कीजिए पहले और मुझे बताइए क्या आ जाएगा आंसर। चलिए फटाक से सॉल्व कीजिए सब लोग। होने के बाद कंप्लीटेड करके चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। कंप्लीटेड। कंप्लीटेड एवरी, आंसर देखिए क्या आया, ठीक से देखिए, हाँ ठीक से सॉल्व कीजिए, पावर देखिए, एक बार फिर से चेक कीजिए आंसर क्या है, देखिए। यस, करेक्ट आंसर इज 5 raised to the power of 3, 5 raised to the power of 3। बाकी लोगों का आया आंसर, बताइए चैट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए, क्या करना है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेकिंग पावर ऑफ पावर है इसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब यहाँ पे मैंने बताया था टेकिंग पावर ऑफ पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ना, दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 raised to the 2 3s are 6 आ जाएगा, राइट। देन मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the 4 डिवाइड 5 raised to the 7। यहाँ पे समझ में आया सब लोगों को, यहाँ पे दोनों का पावर है ना तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ओके। देन अब यहाँ पे देखिए दोनों का सेम बेस है 5 5 और मल्टीप्लाई है पावर, तो 5 6 + 4 क्या आ जाएगा, 10, राइट, 10 आया, डिवाइड 5 raised to the power of 7, ओके। अब यहाँ पे भी देखिए पावर सेम है पर पावर सॉरी बेस सेम है पर पावर्स का क्या है, डिवीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 - 7, राइट। क्या आंसर आया, 5 raised to the 3। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया सब लोगों को समझ में आया, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। देखिए ये सब इजी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। और एक क्वेश्चन है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, 25 raised to the 4 डिवाइड 5 raised to the 3। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, 25 raised to the 4 है और 5 raised to the 3,
क्या करेंगे आप लोग? चले, कौन बताएगा मुझे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ मुझे बताइए, मैं यहाँ पे सॉल्व करते जाती हूँ। कौन बताएगा मुझे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप लोग? बाकी के लोग? ओके, तन्वी आप बताइए क्या करो आप लोग? आप क्या करोगी इसमें? कैसे सॉल्व करोगी? काय करणार मैम तू? हाँ, first we take the factors of 25. क्या करोगे? Ma'am, the फैक्टर, factors of हाँ, फैक्टर्स ऑफ 25। ओके, ओके, देन then the उसको the एक्सपोनेंट में लिखोगे ना? yes, ma'am. हाँ, ओके, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है क्या बताइए चैट बॉक्स में। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? पहले 25 के फैक्टर्स लेते हैं। ओके, 25 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 5 5 जा 25, राइट? क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25 मीन्स 5 रेज टू दी 2, राइट? एंड रेज टू दी 4। ओके, डिवाइड 5 रेज टू दी 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर से वही आ गया, टेकिंग पावर ऑफ पावर। तो हम लोग क्या रखेंगे? 5 रेज टू दी 4 टू जर क्या आ जाएगा? 8। ओके, डिवाइड 5 रेज टू दी 3, राइट? अब यहाँ पे सेम बेस है पर पावर्स का डिवाइडिंग है, तो 5 रेज टू दी 8 माइनस 3 मीन्स क्या आ गया? 5 रेज टू दी 5। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? किसी को कुछ डाउट है? अभी बताइए। ओके, देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने? क्वेश्चन क्या दिया था? 25 रेज टू दी 4, राइट? एंड डिवाइड 5 रेज टू दी 3। ओके, 5 रेज टू दी पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे मैंने पहले 25 का फैक्टर्स निकाला। 25 का फैक्टर्स क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ना, मीन्स क्या आ गया? 2 टाइम्स 5। यहाँ पे मैंने लिखा 5 रेज टू दी पावर ऑफ 2 एंड रेज टू दी पावर ऑफ 4 एंड डिवाइड 5 रेज टू दी पावर ऑफ 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए टेकिंग पावर ऑफ पावर है मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 5 रेज टू दी पावर ऑफ 4 टू जर 8 हो गया। ओके, देन डिवाइड 5 रेज टू दी पावर ऑफ 3। अब यहाँ पे सेम बेस है पर पावर डिफरेंट है, डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग 5 रेज टू दी 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5। समझ में आया आंसर? रूल आपको याद चाहिए। अभी समझ में आया संजना? किसी को कुछ डाउट है? तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ाया था लॉज, उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, ओलंपियाड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो घर पे सॉल्व करना है आप लोगों को। ओके, समझ में आया? होमवर्क में नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, तो हम लोग अब ऐसे देखेंगे जिसके पावर्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ओके, ऐसे एक्सपोनेंट देखेंगे। देखिए, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर x raised to the power of minus y, okay, that is 1 upon x raised to the power of y, where y is a positive integer। समझ में आ रहा है सब लोगों को? देखिए, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? x raised to the power of minus y। ओके, ऐसा आपके पास एक एक्सपोनेंट है जिसका पावर क्या है? माइनस में। तो आप लोग कैसे लिखोगे इसको? x रेज टू द पावर ऑफ माइनस वाई मीन्स वो डिवाइड में होगा। ओके, मीन्स हम लोगों को क्या है? उसका मल्टीप्लीकेटिव लिखेंगे। पता है ना, इनवर्स 1 अपॉन x रेज टू द पावर ऑफ वाई। समझ में आया सब लोगों को? तो वो पॉजिटिव हो गया है ना नीचे। एक मिनट, फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, देखिए यहाँ पे
मैंने क्या बताया, आपके पास एक एक्सपोनेंट है जिसका पावर है माइनस में, ओके, यहाँ पे x रेज टू दी माइनस ऑफ y, यहाँ पे पावर देखिए क्या है, माइनस है, ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस में से डिवाइड में होना चाहिए ना, ओके, माइनस में से डिवाइड में होगा तो ऊपर आ गया ये, ओके, मीन्स हम लोग इसका मल्टीप्लीकेटिव लिखेंगे, मीन्स 1/x रेज टू दी पावर ऑफ y, ओके, पॉजिटिव आ गया, देखिए यहाँ पे जो पावर था पॉजिटिव आ गया। समझ में आया सब लोगों को, ये भी एक रूल है, समझ में आया, किसी को डाउट है? ओके, देखिए तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है सबको, 2 रेज टू दी पावर ऑफ -3, मीन्स क्या किया उन लोगों ने, 1/2 रेज टू दी 3 लिखा, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 3 लिखा, ओके, देन देखिए यहाँ पे, ओके, क्या लिखा, 1/2 रेज टू दी पावर ऑफ 3, मीन्स पॉजिटिव में आ गया पावर, देन 1 क्या लिखा उन लोगों ने, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मीन्स क्या हो गया, 1/8। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, सॉल्व कैसे किया, पता चला आप लोगों को? किसी को समझ में नहीं आया? समझ में किसी को नहीं आया? कोणाला नाही समजलं? किसी को डाउट है? ओके, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 2 रेज टू दी पावर ऑफ -3, राइट, मैंने क्या रूल बताया, जिसके पावर क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, हम लोग क्या करें, उसको पहले पॉजिटिव में करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/, उसका मल्टीप्लीकेटिव लिखते, ओके, उसका इनवर्स लिखते, तो 1/2 रेज टू दी पावर ऑफ 3 हो गया, राइट, माइनस का प्लस हो गया, क्योंकि हम लोगों ने वो डिनोमिनेटर में लिखा, ओके, उसको ही हम लोगों ने एक्सपांड किया, 1/2 रेज टू दी पावर ऑफ 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर क्या हो गया, 1/8। समझ में आया? समझ में आया? आप बताइए, जिसको डाउट था समझ में आया क्या? तन्वी, तन्वी आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, देखिए रूल क्या है, देखिए, इफ a/b इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर and m is any integer, okay, if a/b is non-zero natural number and m is the any integer, then अब देखिए यहाँ पे a/b रेज टू दी -m है, राइट, सेम पावर क्या है हम लोगों का, माइनस है, हम लोगों ने पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, 1/, ये जो a/b लिखा, ओके, रेज टू दी m, मीन्स क्या हो गया, ऊपर जाके b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, उसका इनवर्स, राइट, मीन्स b रेज टू दी m एंड a रेज टू दी पावर ऑफ m। समझ में आ रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है क्या, बताइए चैट बॉक्स में, देखिए बोर्ड पे करके बताती हूँ मैं, क्या बताया उन लोगों ने, a/b रेज टू दी क्या है, -m है, राइट, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, 1/a/b रेज टू दी m, ओके, पॉजिटिव आ गया, ओके, अब ये a/b रेज टू दी m है, मीन्स ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसको ही हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका इनवर्स b/a रेज टू दी m, राइट, उल्टा किया ना हम लोगों ने, इसको ऊपर लिया तो हम लोग, ओके, मीन्स क्या हो गया, b रेज टू दी m
अपॉन एम ए रेस टू दी एम। समझ में आया? समझ में आया सब लोगों को? ये सब रूल है, आपको याद रखना होगा। सगळ्यांना कळालं का रूल? सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्स रेस टू दी माइनस ऑफ एक्स रेस टू दी पावर ऑफ माइनस वाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर ऑफ वाई। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये जो एक्स रेस टू दी पावर ऑफ माइनस वाई क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, एक्स रेस टू दी पावर ऑफ वाई का। और एक्स रेस टू दी पावर ऑफ वाई इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दी एक्स रेस टू दी पावर ऑफ माइनस वाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबको पता है ना, मैंने बताया था, पढ़ा है मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, याद है ना सबको? हाँ, उल्टा करके लिखते तो वही हो गया, एक्स रेस टू दी माइनस ऑफ वाई, एक्स रेस टू दी पावर ऑफ माइनस वाई, उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो गया, एक्स रेस टू दी पावर ऑफ प्लस वाई। और एक्स रेस टू दी पावर ऑफ प्लस वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, एक्स रेस टू दी पावर ऑफ माइनस वाई। ओके, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने ये रॉन्ग हो गया, 4 रेस टू दी माइनस 5 है। ओके, देखिए क्या लिया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 रेस टू दी पावर ऑफ माइनस 5। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? देखिए बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन दिया है 4 रेस टू दी पावर ऑफ माइनस 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। ओके, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे आप लोग, 1 अपॉन 4 रेस टू दी पावर ऑफ 5, राइट। मीन्स क्या हो गया, 1 अपॉन 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ओके, अब इसको पूरा मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 1224, 1024, सॉरी 1024। समझ में आया सब लोगों को? कैसे सॉल्व किया, समझ में आ रहा है? बताइए अभी चैट बॉक्स में। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछ सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। ओके, तब आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अब डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर दिया होगा आपको, उसके एक्सपोनेंट्स कैसे लिखोगे आप लोग? तो देखिए पहले देखिए, लेट अस लुक एट द एक्सपेंशन ऑफ 476561 47,561, राइट। आप लोगों ने ये नंबर देखा 47,561, इसका एक्सपांशन कैसे लिखोगे आप लोग, एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? एक्सपांडेड फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार तुम्ही? कसं लिहितो आपण एक्सपांडेड फॉर्म मध्ये, कोण सांगणार मला? चला, 561 याला एक्सपांडेड फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार आपण, कोण सांगणार? एक्सपांडेड फॉर्म आता है ना सबको लिखने के लिए? ओके तन्वी, चलिए बताइए आप। Yes, ma'am. 40,000 यस, plus 7,000 plus प्लस 500 plus 60 plus 1. ओके, वेरी गुड। ओके, ऐसे हमारा ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, इसको ही हम 10 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए 40,000 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, राइट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? देन यहाँ पे 7,000 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पे 500 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। यहाँ पे 60 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पे क्या है 1 यानी क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 1 एज इट इज मीन्स 10 रेज टू हम लोग क्या लिखेंगे
1 ही होगा ना, तो यहाँ पे 0 लिख ले। ओके, 1 एज इट इज लिख लेंगे। ओके, चले अब हम लोग इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे, एक्सपोनेंट फॉर्म में, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 है, मीन्स 10 रेज टू क्या आ जाएगा, 4, 40 है ना, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू कितना आ जाएगा, 3, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू कितना आ जाएगा, 2, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू कितना आ जाएगा, 1, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 10 रेज टू दी, देखिए 4 3 2 1 क्या आ जाएगा, 0, 10 रेज टू दी 0 मीन्स 1। समझ में आ रहा, समझ में आया सबको कैसे लिखा मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में? किसी को कुछ डाउट है? तो ऐसे आप लोगों को एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। वही मैंने सब एक्सप्लेन किया यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट स्विच टाइम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/8 raised to the 9। चले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन बताएगा मुझे? चले फटाक से सॉल्व कीजिए 2-3 मिनट में। चले बताइए क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/8 raised to the 9। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। सेवन अपॉन 8 raised to the 9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आंसर क्या है बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए सब लोग। हाँ, मैं सॉल्व करके बताती हूँ, किसका किसका राइट है वो बताइए। हाँ, मुझे क्वेश्चन क्या दिया है, 7/8 raised to the 9, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स क्या हो गया, 7/8 raised to the -9, राइट। ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, 1/7/8 raised to the 9, राइट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सबको समझ में आ रहा है बताइए चैट बॉक्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके देखिए, ओके 9 का, सॉरी 1 मिनट। हाँ, क्या क्वेश्चन था, 7/8 raised to the 9, ओके। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इज 7/8 raised to the -9, ओके, राइट। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 1/7/8 raised to the -9, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग। समझ में आ रहा है? ओके, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो -9 है तो प्लस होगा ना, ऊपर जाएगा तो 8/9 raised to the 9, ओके, सॉरी 7 है यहाँ पे, ओके। मीन्स क्या हो गया आंसर, 8 raised to the 9 डिवाइड बाय 7 raised to the 9। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो सबको घर पे सॉल्व करना है। बाकी के भी क्वेश्चन है, और राइट द नंबर, ये भी आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है।
ये आपको लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर 1 अपॉन में जाते हैं, मीन्स आपको ऊपर पावर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, वो आपको अच्छी तरह से लिखना है, नहीं आया तो लास्ट नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और लास्ट का एक्सपांडेड फॉर्म, ये तो अभी मैंने बताया, वो तो इजी है, आ जाएगा सबको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए आ जाएगा ना सबको? ओके, अच्छी तरह से घर पे एक बार फिर से पहले वाले वीडियो देखिए, अच्छी तरह से बैठ के शांत से देखिए और सॉल्व कीजिए। ओके, और इसमें का तो सब पोर्शन हम लोग क्लास नेक्स्ट टाइम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे इस लेसन पे। ओके, समझ में आया? चलिए हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं, आप लोग क्लास लेस कर सकते हो। बाय एवरीवन, बाय मैम। बाय। चलिए क्लास लेस कीजिए। प्रद्युम्न क्लास लेस कीजिए।